हेलो स्टूडेंट्स, हम चैप्टर कंटिन्यू रखेंगे दैट इज़ सर्कल्स, है ना। लास्ट क्लास में भी हमने कुछ प्रॉब्लम्स देखे थे बेस्ड ऑन सर्कल्स, कुछ प्रॉब्लम्स आज और करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज three circles are mutually tangent externally. Their centers form a triangle whose sides are of length 3, 4 and 5. The total area of the three circles is. क्वेश्चन ये है, थ्री सर्कल्स आर म्यूचुअली टेंजेंट एक्सटर्नली। तीन सर्कल्स हमें गिवन है। लेट्स से दिस इज द फर्स्ट सर्कल एंड दिस इज द second circle and this is our third circles. There are three circles which are mutually tangent externally, यानी externally वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं इस तरह से। ये पॉइंट ऑफ टचिंग हो गया देयर, ये दे रखा है। और फिर इसने बोला कि देयर सेंटर्स फॉर्म अ ट्राइंगल्स। अगर इनके सेंटर्स की बात करें, लेट्स से दीज आर द थ्री सेंटर्स। हमने पढ़ा था कि जब भी सर्कल्स टच करते हैं तो उनके सेंटर्स और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कोलिनियर होते थे। ये एक स्ट्रेट लाइन होगी, सेम वे इधर भी ये स्ट्रेट लाइन होगी और ये भी एक स्ट्रेट लाइन होगी। क्लियर है। मान लेते हैं इसका रेडियस r1 है, इस सर्कल का रेडियस r2 है और इस सर्कल का रेडियस r3 है। तो इनके सेंटर्स को ज्वाइन करने से ये ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। ए बी और सी, ये ट्राइंगल बन रहा है और इस ट्राइंगल की साइड्स हमें दे रखी हैं 3, 4 एंड 5। तो लेट्स से अज्यूम कर लेते हैं कि ए बी की लेंथ 5 है, बी सी की लेंथ 4 है और ए सी की लेंथ 3 है। देन वी हैव टू फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द थ्री सर्कल्स। ये जो तीन सर्कल्स बने हुए हैं इनका एरिया हमें फाइंड करना है। फाइंड एरिया ऑफ ऑल थ्री सर्कल्स, ठीक है। चलिए, तो सर्कल्स का एरिया निकालने के लिए इनका रेडियस हमें पता होना चाहिए। तो यानी हमें r1, r2 और r3 की वैल्यू पता करनी है। क्लियर। चलिए करते हैं। देखो, अगर ये r2 है तो ये भी r2 होगा, दिस डिस्टेंस, ये भी रेडियस हुआ। अगर ये r3 है तो ये भी r3 होगा। अच्छा, और अगर ये r1 है तो ये भी r1 होगा। क्लियर। तो यहाँ से हमें साफ साफ दिख रहा है कि जो ए बी है इट इज़ नथिंग बट r1 प्लस r3। तो इस ए बी को हम लिख सकते हैं r1 प्लस r3। क्लियर। बी सी साफ साफ दिखाई दे रहा है, दैट इज नथिंग बट r1 प्लस r2। और ए सी भी दिख रहा है हमें, दैट इज r2 प्लस r3। डन। तो ये हमारी तीन इक्वेशंस तैयार हो गई। r1 प्लस r3 इक्वल्स टू 5 फर्स्ट इक्वेशन, r1 plus r2 equals to 4 second equation and r2 plus r3 equals to third equation। और अगर अपन इन तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दें, एडिंग 1, 2 एंड 3, इन तीनों इक्वेशंस को अगर अपन ऐड कर दें तो देखिए 5 प्लस 4 प्लस 3 दैट इज 12। और यहाँ पे अगर अपन देखें r1 प्लस r3, r1 दो बार आ रहा है, r2 भी coming 2 times and r3 भी coming 2 times. It becomes 2 times of r1 plus r2 plus r3। 2 को इधर जाके डिवाइड कर देंगे तो वी गेटिंग r1 plus r2 plus r3 इक्वल टू 6। लेट्स से इक्वेशन नंबर 4। नाउ अब देखें, अगर मैं इस इक्वेशन नंबर 4 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दूं, 4 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो देखो क्या मिलेगा, r1 प्लस r2 प्लस r3 इक्वल टू 6। दैट इज इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारी, r1 प्लस r3 इक्वल्स टू 5। माइनस करना है, साइन चेंज, तो ये r1 से r1 कैंसिल, r3 से r3 कैंसिल, 6 माइनस 5 दैट इज 1 और ये r2 यहाँ पे रह गया। तो इस तरह से r2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 1। सिमिलरली अगर इक्वेशन नंबर 4 में से हम इक्वेशन नंबर 2 को माइनस कर दें, 4 में से किसको माइनस करते हैं इस बार, 2 को, तो देखो r1 कैंसिल हो जाएगा, सिमिलरली r2 भी कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ r3 रह जाएगा। और 6 माइनस 4 करेंगे तो कितना आएगा, 2। तो r3 की वैल्यू हम 2 बोल सकते हैं इस तरह से, सिमिलरली जैसा अपन ने यहाँ पे दिखाया।
सेम वे अगर 4 में से इक्वेशन नंबर 3 को माइनस कर दें तो देखो R1 नहीं है, R2 से R2 कैंसिल हो जाएगा, R3 से R3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ R1 रह जाएगा, और 6 में से 3 चला गया तो कितना बचेगा 3। तो इस तरह से हमने R2 की वैल्यू निकाल ली, R3 की वैल्यू निकाल ली, R1 की वैल्यू निकाल ली। अब बड़े आसानी से हम सर्कल का एरिया बता सकते हैं। तो तीनों सर्कल का जो एरिया होगा इट इज़ पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर प्लस पाई R3 स्क्वायर। तो यहाँ से अपन पाई कॉमन ले सकते हैं, ब्रैकेट में बचेगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R3 स्क्वायर। तो पाई R1 कितना है हमारा 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस R2 कितना है हमारा R1 हमारा 3 है तो पहले 3 का स्क्वायर, R2 कितना है हमारा 1 है तो 1 का स्क्वायर, R3 कितना है हमारा 2 तो 2 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 1 10, 2 का स्क्वायर 4, तो 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 4 14। तो आंसर इज 14 पाई स्क्वायर यूनिट। ये तीनों सर्कल्स का एरिया हो जाएगा। क्लियर? ओके, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये हमें दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स गिवन है। दीज आर टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ये एक टेंजेंट गिवन है और ये एक को टेंजेंट गिवन है यहाँ पे। ये टेंजेंट आउटर सर्कल का है और ये टेंजेंट इनर सर्कल का है। क्लियर? और ये पॉइंट आपको दे रखे हैं, दिस इज पॉइंट बी, दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी, और ये सर्कल का सेंटर ओ। हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो दो सर्कल्स हैं उनका रेडियस, जो आउटर सर्कल है उसका रेडियस 5 है और जो अंदर वाला सर्कल है उसका रेडियस 3 है। ठीक है, ये हमें गिवन है, रेडियस 5 एंड 3। और हमें क्वेश्चन में AP की लेंथ गिवन है, AP इक्वल्स टू 12। AP की लेंथ कितनी है 12 है। फाइंड BP, क्वेश्चन ये है। तो हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में BP की लेंथ निकालनी है। AP गिवन है, दोनों सर्कल के रेडियस भी गिवन है, क्या निकालना है हमें, BP निकालना है। चलिए, जो हमने थ्योरम्स पढ़ी हैं उन्हीं का यूज़ करेंगे सॉल्व करने के लिए। तो हमने पढ़ा था रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो सबसे पहले मैं ये रेडियस बना लूँ, इसको ज्वाइन कर दिया। तो OA इज़ द रेडियस ऑफ द आउटर सर्कल विच इज़ 5, तो ये 5 है आपका। मैंने OP को भी ज्वाइन कर दिया। देखो, ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, तो दे आर परपेंडिकुलर। क्लियर? और AP कितना आपको गिवन था 12। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल OAP में आप OP बता सकते हो आराम से। तो इन ट्राइंगल OAP OP स्क्वायर इज इक्वल्स टू OA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। ये राइट एंगल है तो ये हाइपोटेन्यूज हुआ OP, तो OP का स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर का सम। तो 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, दैट इज़ 169। 160 यानी किसका स्क्वायर होता है 13 का। तो OP की लेंथ कितनी आ गई हमारे पास 13, तो OP 13 आ गया हमारे पास। नाउ दिस इज 13, लेकिन हमें तो BP निकालना है। चलिए निकालते हैं वो भी। तो हमने क्या किया, O और B को भी ज्वाइन कर दिया। अगेन दिस इज रेडियस, दिस इज टेंजेंट, तो दे आर परपेंडिकुलर। अच्छा, OB इज द रेडियस ऑफ द इनर सर्कल जो कि क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 3, ये 3 हो गया। नाउ अब अगर इस ट्राइंगल OBP की बात करें, ट्राइंगल OBP की बात करें अपन, OBP की बात करें तो यहाँ पर 90 डिग्री B पर है, तो 13 हाइपोटेन्यूज का काम करेगा और ये 3 एक साइड है, दूसरी साइड हमें निकालनी है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो OP स्क्वायर इज इक्वल्स टू OB स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर। OP कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर इक्वल टू OB कितना है हमारा 3, 3 का स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर। और 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 3 का स्क्वायर 9 प्लस BP स्क्वायर। तो BP स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस 9, दैट इज 160। सो BP इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 160 विच इज कम आउट टू बी 4 रूट 10, क्योंकि 160 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 10,
ठीक है, 2√10 सॉरी हाँ 4√10। 160 को लिख सकते हैं 16 इंटू 10, 16 का √4 होता है तो 4√10, तो बीपी की लेंथ कितनी आ जाएगी 4√10 आ जाएगी। क्लियर? नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये एक सर्कल गिवन है हमें और ये एक्सटर्नल पॉइंट से हमने इस पे ये दो टेंजेंट्स डाले हुए हैं। क्लियर? लेट्स से ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट है पी। ओके, और हमें ये गिवन है कि पॉइंट पी का सेंटर से जो डिस्टेंस है दैट इज ओपी। ओपी जो है वो 2 टाइम्स द रेडियस है। इट इज गिवन टू अस सेंटर से इस पॉइंट का जहां से हमने टेंजेंट डाले हैं उसका डिस्टेंस 2 टाइम्स द रेडियस है। तो प्रूव दैट ट्राइंगल PAB इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। ट्राइंगल PAB इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। कंडीशन क्या गिवन है हमें कि ये जो एक्सटर्नल पॉइंट है उसका सेंटर से डिस्टेंस रेडियस का डबल है। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल होगा PAB। तो चलिए करते हैं इसको भी प्रूफ। सबसे पहले देखें ये सेंटर डन, और इस पॉइंट को कुछ नाम दे देते हैं, लेट्स से C नाम दे दिया। अब देखो O से C का डिस्टेंस कितना होगा R, दैट इज रेडियस, और क्योंकि O से P का डिस्टेंस ट्वाइस ऑफ R था तो अगर ये R है तो ये भी कितना होगा हमारा R ही होगा। क्लियर? तो इट इज ऑल्सो R। नाउ मैंने O को A से ज्वाइन करा, ठीक है, O को A से ज्वाइन कर दिया हमने। नाउ रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ये हमें मालूम है, तो इट इज 90 डिग्री। क्लियर? नाउ तो एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि ये OAP जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल है और OP उसका हाइपोटेन्यूज है और ये हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट हो गया C बिकॉज RR इक्वल। तो क्लास 9th में एक थ्योरम पढ़ी थी हमने और क्वेश्चन था एक जिसमें ये बताया जाता है कि राइट एंगल ट्राइंगल का जो हाइपोटेन्यूज का जो मिड पॉइंट होता है, ये हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट है, इट इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ऑल द वर्टिसेस। मतलब कि ये हाइपोटेन्यूज का जो मिड पॉइंट है वो सभी वर्टिसेस, मतलब एक वर्टेक्स ये रहा, एक वर्टेक्स ये रहा, एक वर्टेक्स ये रहा, इस पॉइंट का डिस्टेंस सभी वर्टेक्स से इक्वल होता है। तो यानी ये जो डिस्टेंस है वो इसके बराबर होगा और यही डिस्टेंस इसके बराबर भी होगा। ये क्लास 9 में प्रूव करते हैं कि द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ऑल द वर्टिसेस। तो ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल ही है। तो ये इसका जो मिड पॉइंट है हाइपोटेन्यूज का, अगर मैं इसको इस वर्टेक्स से ज्वाइन करूं तो ये भी R के बराबर होगा बिकॉज दिस डिस्टेंस इज R, दिस डिस्टेंस इज R, सो दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो R। क्लियर? तो हम लिख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग मिड पॉइंट, हम ये लिख सकते हैं कि इन ट्राइंगल OAP एंगल OAP is 90 degree first of all and C is the midpoint of hypotenuse OP and we know that the midpoint of hypotenuse is equidistance from all vertices। ठीक है? तो that's why we can say that AC equals to OC। Therefore we can say that
AC is equals to OC, that is equals to R. डन, तो यानी R हो गया, और OA तो ऑलरेडी रेडियस है तो ये भी R हो गया. डन. तो यानी OA, AC, OC ऑल आर इक्वल टू रेडियस. तो ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दिख रहा है आपको OAC. अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल OAC है तो डेफिनेटली एंगल कितना होगा आपका 60 डिग्री. दिस एंगल इज 60 डिग्री. क्लियर. नाउ सिमिलरली हम यहाँ पे भी बता सकते हैं, अगर मैं OB को भी ज्वाइन कर दूँ तो वापस ये 90 डिग्री. ठीक है, अगेन ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया आपका, और ये हाइपोटेन्यूज हो गया OP, और C मिड पॉइंट हो गया हाइपोटेन्यूज का. तो ये भी इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ऑल द वर्टिसेस. अगर मैं इसको भी ज्वाइन कर दूं तो ये डिस्टेंस भी आपका रेडियस के बराबर ही होगा, और ये भी रेडियस ही है. तो अगेन ये भी एक कैसा बन गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया. अगर ये भी इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया तो ये एंगल कितना आएगा आपका 60 डिग्री. डन, ये भी 60 डिग्री हो गया. उसके बाद अगर मैं ट्राइंगल OAP को देखूं तो ये 90 डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये रिमेनिंग कितना होगा 30 डिग्री. सिमिलरली ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये भी कितना होगा आपका 30 डिग्री. दिस एंगल इज ऑल्सो 30 डिग्री. तो यानी हमने ये देखा कि एंगल APB कितना हो गया आपका, APB कितना हो गया आपका 60 डिग्री हो गया. नाउ हमें ये पता है कि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है, यानी AP इक्वल्स टू PB, ये तो पता ही है हमें. तो अगर मैं इसको ऐसे देखूं, ये हमारा P पॉइंट, ये हमारा A पॉइंट, और ये B पॉइंट. ये एंगल 60 डिग्री दे ही रखा है, आपको प्रूव कर दिया अपन ने अभी, है ना. और हमने ये भी कहा कि PA इक्वल्स टू PB है, ये दोनों बराबर है. तो अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे. मान लेते ये एंगल x है तो इसके अपोजिट भी कितना होगा, x होगा. और ट्राइंगल्स की एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग तीनों का सम कितना होगा 180 होगा. तो 60 प्लस x इक्वल्स टू 180. तो 2x इक्वल टू 180 माइनस 60, तो x इक्वल्स टू 120. 180 माइनस 60 दैट इज 120. 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो इट बिकम 60 डिग्री. तो यानी दोनों एंगल्स भी कितने हो जाएंगे 60 60. तो अब ट्राइंगल PAB के तीनों एंगल 60 डिग्री हैं, तो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल PAB इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. तो ये इस तरह से क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया. नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये दो सर्कल्स हैं विच आर टचिंग ईच अदर एक्सटर्नली. These are the two circles which are touching each other externally. और ये इनका डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है. क्लियर. ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, और ये इनके सेंटर्स मान लेते हैं O1, यहाँ सेंटर C मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और ये सेंटर D. क्लियर. और जो बड़ा सर्कल है उसका रेडियस 5 है, जो छोटा सर्कल है उसका रेडियस 3 है ना. और ये AB क्या है, इनका डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है. वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ AB. तो वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ AB. डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ हमें बतानी है. चलिए करते हैं. देखो जो थ्योरम पढ़ी है उन्हीं का यूज़ करेंगे. ये टेंजेंट है, ये हमने इसको A से ज्वाइन कर दिया, तो रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर 90 डिग्री. सेम वे इसको भी ज्वाइन कर दिया, तो रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर, तो ये भी 90 डिग्री. अच्छा, ये दोनों सर्कल कहाँ टच हो रहे हैं, इस पॉइंट पे टच हो रहे हैं. तो लेट्स से इस पॉइंट को भी नाम दे देते हैं E. तो हमने पढ़ा था कि जब भी सर्कल टच करेंगे इंटरनली या एक्सटर्नली, तो उनके सेंटर्स और ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कोलिनियर होते हैं. तो ये स्ट्रेट लाइन होगी, एक इज अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई. अब देखें यहाँ पर CE कितना है हमारे पास 5, ED कितना है हमारे पास 3. ये 5 है रेडियस, ये 3 है. डन. हमें AB की लेंथ निकालनी है. तो AB की लेंथ निकालने के लिए हमने क्या किया, हमने D से एक लाइन बनाई विच इज़ पैरेलल टू AB. D से हमने एक लाइन बनाई विच इज़ पैरेलल टू AB, कुछ इस तरह से.
ये लाइन हमने बनाई इसके पैरेलल, डन। ये हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया और ये इसको जहाँ टच कर रही है उस पॉइंट को नाम दे देते हैं लेट से एफ। इस पॉइंट को नाम दे दिया हमने एफ, क्लियर। नाउ ये दोनों लाइंस पैरेलल बाय कंस्ट्रक्शन, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो इनका सम हो रहा है 180 डिग्री। तो अगर इनका सम अगर 180 डिग्री है तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि दीज टू लाइंस आर ऑल्सो पैरेलल, दैट इज CA इज पैरेलल टू BD, ठीक है। बिकॉज को इंटीरियर का सम जब भी 180 होगा तो ये दोनों लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी, क्लियर। अब देखो यहाँ पे ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल, तो ये आपका AFDB इज द पैरेललोग्राम बिकॉज बोथ पेयर ऑफ बोथ साइड्स आर पैरेलल। और इसमें एक एंगल 90 डिग्री है तो हम ये भी कह सकते हैं एज एंगल A इज 90 डिग्री, सो देयरफॉर AFDB इज अ रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल हो गया। अच्छा, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है तो हम कह सकते हैं कि जो BD होगा वो AF के बराबर होगा, क्योंकि BD 3 है तो AF भी कितना होगा, 3 होगा, क्लियर। नाउ AF इज इक्वल्स टू BD दैट इज इक्वल्स टू 3। अब देखो ये AC की लेंथ 5 थी और ये 3 है, तो ये जो बचा हुआ डिस्टेंस होगा डेफिनेटली क्या होगा, 5 माइनस 3 होगा दैट इज 2। तो हम कह सकते हैं कि CF इज इक्वल्स टू AC माइनस AF दैट इज 5 माइनस 3 दैट इज 2। तो यानी AF की लेंथ कितनी आ गई हमारे पास, 2 आ गई। अब क्योंकि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं और ये रेक्टेंगल है तो यानी ये 90 डिग्री होगा, और क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा, क्लियर। तो अब आपको ये राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहा है CFD। CFD राइट एंगल ट्राइंगल है तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, 90 के अपोजिट दैट इज CD। तो CD का स्क्वायर इज इक्वल्स टू CF स्क्वायर प्लस FD स्क्वायर। नाउ CD इज 5 प्लस 3 दैट इज 8 का स्क्वायर, CF दैट इज 2 का स्क्वायर प्लस FD का स्क्वायर। नाउ 8 का स्क्वायर 64, 2 का स्क्वायर 4, FD का स्क्वायर। सो FD इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 64 माइनस 4, 4 को इधर लिया है तो अंडर रूट ऑफ 60, क्लियर। 60 को हम देख सकते हैं 15 इंटू 4, तो FD को हम बोल सकते हैं 2 रूट 15, क्लियर। तो FD की लेंथ कितनी आ गई हमारे पास, 2 रूट 15। क्योंकि AFDB इज अ रेक्टेंगल तो FD इज नथिंग बट AB, जो हमें फाइंड करना था, क्वेश्चन में AB ही फाइंड करना था और हम AFDB को रेक्टेंगल बता चुके हैं। तो ये जो AB होगा इट इज़ नथिंग बट FD, तो AB इज नथिंग बट FD और FD हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं दैट इज 2 रूट 15। सो अवर आंसर इज 2 रूट 15। तो जो कॉमन टेंजेंट होगा उसकी लेंथ कितनी आएगी, 2 रूट 15 आएगी, क्लियर। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन वी हैव गिवन अ सर्कल, एक सर्कल गिवन है हमें और ये इसमें ये 2 पैरेलल टेंजेंट्स हैं, एक टेंजेंट बना रखा है और ये भी एक टेंजेंट बना रखा है। दीज आर द 2 पैरेलल टेंजेंट्स, क्लियर। और ये एक और टेंजेंट दे रखा है इस तरह से, और हमें गिवन है इसमें ये पॉइंट्स आपको ऑलरेडी गिवन है, दिस इज पॉइंट A, this point is B, this point is C, this point is D and this point is E, center is O, ये हमें गिवन है, ओके। और AB इज अ डायमीटर, ये डायमीटर के एंड पे ही 2 पैरेलल टेंजेंट्स बनाए हुए हैं, क्लियर। ये डायमीटर है, AB इज अ डायमीटर। AB डायमीटर है और डायमीटर के एंड पॉइंट्स पर ही हमने ये टेंजेंट्स बनाए हैं विच आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये गिवन है कि सर्कल का जो रेडियस है वो 4 रूट 5 है, रेडियस कितना है, 4 रूट 5 है। और हमें ये भी गिवन है
कि BC की लेंथ 8 है, BC जो है ये डिस्टेंस जो है वो 8 है, BC इक्वल्स टू 8, ये क्वेश्चन में गिवन है। एंड वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ DE, हमें DE की लेंथ फाइंड करनी है, व्हाट इज़ DE, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो AB डायमीटर गिवन है, ये दोनों टेंजेंट्स हैं विच आर पैरेलल, अगर एक और टेंजेंट दे रखा है ये, और BC की लेंथ 8 है, ये गिवन है, रेडियस 4√5 है, हमें निकालना क्या है DE, व्हाट इज़ DE, डन। चलिए करते हैं सॉल्व। जो थ्योरम्स हमने पढ़ी उन्हीं का यूज़ करेंगे अपन। एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ इक्वल, ये एक्सटर्नल पॉइंट है तो CB किसके बराबर होगा, CD के, अगर ये 8 है तो ये भी 8 होगा, क्लियर। नाउ DE जो हमें निकालना है, DE निकालना है, उसकी लेंथ अपन x मान लेते हैं, ये एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है तो ED इज इक्वल्स टू EA होगा, यानी ये भी x होगा आपका, फिर यहाँ तक क्लियर। देन रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर, दैट्स व्हाई दिस इज 90 डिग्री, इसको भी ज्वाइन कर देते हैं तो ये भी 90 डिग्री, क्लियर, और ये भी 90 डिग्री, डन, यहाँ तक सब सही। अब अगर मैं OC को ज्वाइन कर दूँ, लेट्स से मैंने OC को ज्वाइन करा, OD कितना है, दैट इज रेडियस, क्वेश्चन में गिवन है 4√5, 4√5। सबसे पहले तो अपन OC निकाल लेते हैं, व्हाट इज OC, तो OC अब आराम से बता सकते हो, ODC ट्राइंगल में ये हाइपोटेन्यूज का काम कर रहा है, तो OC स्क्वायर क्या होगा, OD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, तो OC स्क्वायर इज इक्वल्स टू OD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, तो OD का स्क्वायर मतलब 4√5 का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर दैट इज 8 का स्क्वायर, 4√4 का स्क्वायर 16, √5 का स्क्वायर 5, तो 16 इंटू 5 80, 8 का स्क्वायर 64 दैट इज 144, तो OC स्क्वायर इक्वल टू 144 है, तो यानी OC जो होगा अंडर रूट ऑफ 144 दैट इज 12, तो OC की लेंथ कितनी आ गई हमारे पास, 12 आ गई, यहाँ तक क्लियर। नाउ अब अपन OE को भी ज्वाइन कर देते हैं, ODE भी राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम OE की लेंथ भी बता सकते हैं, व्हाट इज OE, OE स्क्वायर इज इक्वल्स टू DE स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, दैट इज DE स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, तो DX का स्क्वायर, OD 4√5 का स्क्वायर दैट इज 80, तो OE इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 80, तो OE की लेंथ कितनी आ गई हमारे पास, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 80, ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पे। ओके, हमने कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन इस तरह का करा था और हमने प्रूव करा था कि अगर ये दो टेंजेंट आपस में पैरेलल हैं, ठीक है, तो और ये एक टेंजेंट और है जो कि इनको कट कर रहा है, तो ये जो पॉइंट से सेंटर जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनता है, ये अपन ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। अगर आप प्रीवियस लेक्चर्स में अगर आप देखें तो ये अपन ऑलरेडी प्रूव कर चुके थे कि ये 90 डिग्री था, तो इसको मैं अभी मान के चल रहा हूँ कि 90 डिग्री है, क्लियर। तो ये 90 डिग्री हमने मान लिया क्योंकि हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके थे प्रीवियस लेक्चर्स में, ठीक है। नाउ अब ये जो ट्राइंगल OEC दिख रहा है आपको, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और इसका एरिया हम दो तरीके से निकालते हैं। पहला, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट, इसको बेस ले लिया तो ये हाइट का काम करेगा, तो ट्राइंगल OCE का एरिया हम दो तरीके से निकाल रहे हैं। पहला, इसको बेस माना तो ये हाइट हुई, दैट इज हाफ 12 इंटू अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 80, एक तरीका। अगर मैं इस साइड को बेस मानूं, दैट इज EC को अगर मैं बेस मानूं तो उस पर ये OD हाइट का काम करेगी, तो इसका एरिया अपन ऐसे भी बोल सकते हैं, हाफ, ये कितना हुआ बेस 8 प्लस x, और हाइट कितनी हुई 4√5। तो ट्राइंगल का एरिया आप ऐसे भी बोल सकते हो और ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है। अब क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो देखो, एक तो हाफ से हाफ कैंसिल पहले, अच्छा 12 से ये 4 कैंसिल कर देते हैं 3 टाइम्स, दोनों साइड का स्क्वायरिंग कर देते हैं, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस 80। नाउ इस साइड का अगर आप स्क्वायर करोगे √5 का स्क्वायर तो 5 हो जाएगा, और x प्लस 8 का स्क्वायर करें, x स्क्वायर प्लस 64 प्लस 16x,
16x, क्लियर। एक्स स्क्वायर प्लस 64 प्लस 16x, नाउ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इट बिकम 9x स्क्वायर प्लस 9 इंटू 80 दैट इज 720 इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 64 इंटू 5 दैट इज 320, 16 5 जा 80x, रीअरेंज करते हैं, 5x स्क्वायर को इधर लिया है, 9x स्क्वायर में से 5x स्क्वायर गया तो 4x स्क्वायर, 80x को भी इधर ले आते हैं तो माइनस का 80x, 320 को इधर ले आएंगे तो 720 में से 320 गया तो कितना बचा 400 इक्वल टू 0। नाउ इस पूरी इक्वेशन को हमने 4 से डिवाइड कर दिया तो ये बिकम एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 100 इक्वल टू 0, और ये साफ साफ दिख रहा है इट इज़ नथिंग बट x माइनस 10 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10, x की वैल्यू 10 आ गई। देखो हमने डी को ही x बोला था और हमसे डी पूछा जा रहा था, तो यू कैन से दैट डी इक्वल्स टू 10, तो डी की लेंथ कितनी आ गई हमारे पास 10 आ गई, ठीक है। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In this question, we have given two circles. In this question, we have given two circles, and we also given a transversal common tangent in this way. Clear? This point is A, let's say. This point is B. इसका सेंटर C मान लेते हैं, इसका सेंटर D मान लेते हैं, ठीक है। और हमें ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट की जो लेंथ है वो 24 गिवन है, ए बी इक्वल्स टू 24, ये क्वेश्चन में गिवन है। और जो सर्कल की जो रेडियस है वो भी हमें गिवन है। जो ये बड़ा सर्कल है इसका रेडियस 5 है, ठीक है, इसका रेडियस अपन r बोल देते हैं कैपिटल R, और इसका रेडियस स्मॉल r बोल देते हैं, ठीक है। तो इसका रेडियस 3 है, ये गिवन है 5 and 3। अब हमें क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड the distance between their centers, find the distance between their center। C इसका सेंटर है बड़े सर्कल का और D is the center of the smaller circle, and we have to find the distance between CD, ठीक है, between their centers। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे अपन। सबसे पहले मैंने C को A से ज्वाइन कर दिया, रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर। सेम वे इधर भी मैंने D को B से ज्वाइन कर दिया, रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर। क्लियर। नाउ अब इन दोनों के सेंटर्स को भी मैंने ज्वाइन कर दिया, क्लियर। नाउ इनके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उस पॉइंट को O नाम दे दिया। अब CA की लेंथ 5 है, BD की लेंथ 3 है, डन। अब अगर अपन इन दो ट्राइंगल्स को देखें ध्यान से, ट्राइंगल OAC और ट्राइंगल OBD, इन दो ट्राइंगल्स को देखें अपन ध्यान से, देखो ये दोनों एंगल्स इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, और यहाँ पे एंगल A 90 डिग्री, उधर एंगल B 90 डिग्री है। तो बाय एंगल क्राइटेरिया दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। देखिए इसका एंगल 1 इसके एंगल 2 के बराबर, एंगल 3 90 डिग्री है, इधर एंगल 4 90 डिग्री है। तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, देन एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, बोथ आर इक्वल्स टू 90 डिग्री। So by angle criteria these two triangles are similar, so that is triangle OAC similar to triangle OBD। now अगर ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनकी साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, तो हम कह सकते हैं कि OA अपॉन OB इज इक्वल्स टू AC बाय BD इज इक्वल्स टू OC बाय OD, ये हम बोल सकते हैं, ठीक है। सो देखें OA कितना है हमारा पता नहीं, OB नहीं पता, AC 5 है, BD AC कितना है हमारे पास 5, BD कितना है 3, इसको OA को OA रहने दिया, OB को OB रहने दिया, OC इज अगेन ऑन OD, ठीक है। तो यानी हम कह सकते हैं, देखो क्योंकि हमें क्वेश्चन में AB की लेंथ दे रखी है 24, ये 24 है, ठीक है ना। तो और OA टू OB का रेशियो कितना है 5:3, तो हम OA को
लेट्स से 5x बोल दिया और OB को क्या बोल दिया 3x, OA को 5x बोल दिया, OB को 3x बोल दिया। अब अगर मैं OA और OB को ऐड कर दूं तो दैट इज़ बिकम 8x, OA और OB को ऐड कर दिया दैट इज़ बिकम 8x। और अगर मैं OA और OB को ऐड करूँगा, OA प्लस OB को ऐड करूँगा तो क्या मिलेगा मुझे AB मिलेगा। तो आई कैन से दैट AB इज इक्वल्स टू 8x विच इज़ इक्वल्स टू 24। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। अगर x की वैल्यू 3 आ गई तो मैं बता सकता हूँ OA कितना हो जाएगा 5 इंटू एक्स दैट इज़ 15, OB कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 दैट इज़ 9। तो OA की लेंथ कितनी हो गई हमारी 15, ये 15 हो गया हमारे पास, और OB कितना हो गया 9, OB कितना हो गया हमारे पास 9 हो गया। डन। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है आपको OAC, तो इससे हम OC निकाल सकते हैं क्योंकि हमें अब 5 ये भी पता है साइड और ये साइड भी पता है। तो ट्राइंगल OAC में हम OC इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर लिख सकते हैं। 5 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 15 का स्क्वायर 225। सो 25 प्लस 225 दैट इज 250। क्लियर। 250 को हम लिख सकते हैं 25 इंटू 10, तो यानी 5√10 बोल सकते हैं इसको अपन। क्लियर। तो OC निकला है हमारे पास 5√10। चलिए अब बात करते हैं इस ट्राइंगल OBD की। ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो OD स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर बोल सकते हैं अपन। इन ट्राइंगल OBD हम कह सकते हैं कि OD जो होगा अंडर रूट ऑफ 9 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 9 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर दैट इज 9 का स्क्वायर 81, 3 का स्क्वायर 9, तो दैट इज अंडर रूट ऑफ 90। 90 को हम 9 इंटू 10 लिख सकते हैं। 9 का रूट कितना होता है 3 होता है, तो 3√10 बोल सकते हैं इसको अपन। तो OD कितना हो गया हमारे पास 3√10। हमसे क्या पूछा जा रहा था CD। तो अगर हम CD की बात करें, व्हाट इज CD? CD इज नथिंग बट OC प्लस OD, OC प्लस OD। OC कितना निकाला हमने 5√10 और OD कितना निकाला अपन ने 3√10। तो अगर अपन दोनों को ऐड कर दें 5√10 प्लस 3√10 दैट इज 8√10। तो यानी इनके सेंटर्स का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 8√10। सो इस चैप्टर से रिलेटेड हमने काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए। थैंक यू।